हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक कैसे डिफ़ॉल्ट हो गई। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट के साथ आपको एक नई वीडियो सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिलिकॉन वैली बैंक डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। लाइक सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक थी। वैसे तो अमेरिका में 25 बड़े बैंक्स हैं और 850 छोटे बैंक्स हैं। उसमें से टॉप 16 बैंक्स में से सिलिकॉन वैली भी आता था और ये बैंक 40 साल पुराना था। 2023 की बेस्ट बैंक की एनुअल रैंकिंग में फोर्ब्स ने सिलिकॉन वैली बैंक को अपने बेस्ट रैंकिंग बैंक में रखा था। सिलिकॉन वैली बैंक के पास 30,000 से ज़्यादा क्लाइंट थे। बेसिकली ये क्लाइंट टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और प्रीमियम वाइन प्रोड्यूसर्स के थे। ज़्यादातर ये बैंक स्टार्टअप को ही पैसा देती थी। उसमें से भी ज़्यादातर आईटी सेक्टर्स की कंपनियां थी। जैसा कि इसे जाना जाता है कि 50% से ज़्यादा पैसा ये स्टार्टअप को दिया करती थी। अब हम जानेंगे ये रीज़न ऑफ फेल्योर, क्यों ये फेल हुआ। वैसे ये इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये बैंक फेल हुई है। इससे पहले भी अमेरिका में 2008 में एक और बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ था जिसका नाम लेमन एंड ब्रदर्स था और ये बेसिकली 1847 की बैंक थी। सबसे बड़ी बैंक थी ये और वो 2008 में फेल हुई थी। उस टाइम भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि फिर से अमेरिका की एक बड़ी बैंक कोलैप्स कर चुकी है। ये तो बताया जा रहा है कि बढ़ती ब्याज दर और रिसेशन जो अमेरिका में भी है उसकी वजह से ये बैंक कोलैप्स हुआ है। जैसे जैसे अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, कंपनियां अपना पैसा निकाल रही है और अगर बैंक से आप अपना पैसा निकालेगी कंपनियां तो बैंक तो पैसा देगा ही, और जिसकी वजह से बैंक के पास पैसे की कमी हो गई क्योंकि बैंक बेसिकली अपना पैसा कॉरपोरेट फंड्स वगैरह में यूज़ करती है। और जब कोई कंपनियां पैसा निकालने जाएगी तो कॉरपोरेट फंड्स बेसिकली फिर उसे बेचनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो लॉस में अपनी कॉरपोरेट फंड्स बेच रही थी और उसी लॉस की वजह से बैंक के पास पैसों की तंगी हो गई। से जब कंपनियां अपना पैसा निकाल रही थी तो लोग भी अपने पैनिक होकर के अपने पैसे निकालने लग गए। के पास जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल 209 बिलियन डॉलर एसेट के थे और 175 बिलियन डॉलर डिपॉजिट में थे। तो जब लोगों ने पैसा निकाला तो क्राइसिस की पोजीशन पे आ चुकी थी बैंक। लाइक सबको पैसा देना एक टाइम में तो पॉसिबल है नहीं। वैसे जानकारी के मुताबिक जैसे बताया जा रहा है कि बैंक के कई क्लाइंट ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे ताकि वो भी इस रिसेशन में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसे बैंक ने 1.5 पौने 2 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने की कोशिश कर ही रही थी, जिसकी वजह से उस पर सवाल भी उठ रहे थे कि क्या इसके पास फंड्स की ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी, फंड्स इतने कम कैसे हो गए। और इसको देखते देखते इस बैंक की जो पेरेंट कंपनी थी SBB फाइनेंशियल ग्रुप, इसके भी शेयर 70% तक गिर गए, जिसके बाद नॉस्डेक पर ने इसके ट्रेडिंग पर रोक लगा दी। बेसिकली नॉस्डेक क्या है ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली नेशनल एसोसिएटेड ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन है। बेसिकली ये अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है। इस पे रोक लगा दी। वैसे देखा जैसे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट देखा जा रहा है इस बैंक के कोलैप्स होने के कारण। दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे शेयर मार्केट पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है।
लाइक इंडिया में भी इसका असर देखा जा रहा है। और छोटे छोटे और से लेकर के बड़े बड़े बैंक तक के शेयर्स गिर रहे हैं। वैसे तो कैलिफोर्निया में बैंकिंग नियामकों ने एफडीआईसी को इसके अपने सारे जो भी असेट्स है उसके तौर पे नियुक्त कर लिया गया है, लाइक। और एफडीआईसी कोशिश कर रहा है कि सोमवार से पहले पहले तक कम से कम इस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, लाइक वो कोशिश कर रही है किसी बैंक के साथ इसको मर्ज करने की। कुछ बड़े फैक्ट्स हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइक 2008 में लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हुआ था। उस टाइम जो सीएफओ थे बैंक के, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वो जोसेफ जेंटिल थे। तो अब एसबीएम के भी फेल्योर हुए हैं, तो उस इस टाइम भी वो सीएओ के तौर पे नियुक्त थे इस बैंक में। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं लिया, क्योंकि पिछली बैंक भी जब डूबी थी तो 2008 में, तो उससे कुछ सीख लेना चाहिए था, और उन्होंने उससे भी कोई सीख नहीं लिया। और इस टाइम जब वो भी बड़े ओहदे पे होने के कारण भी इस बैंक को बचा नहीं पाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीईओ, सीएफओ, सीएमओ ये सब मिलकर 6 महीने पहले ही अपनी शेयर होल्डिंग जो थी वो बेच रहे थे दबा के, लाइक 30% से अब शेयर होल्डिंग इन्होंने बेच दिया था। मार्केट को वैसे कोई खबर नहीं थी इस सब के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जेपी मॉर्गन ने स्ट्रांग बाई के लिए बोला था इस बैंक को कि लाइक आप सिलिकॉन वैली में स्ट्रांग बाई कर सकते हैं, बट किसी को इंटरनली ये कुछ आइडिया नहीं था कि ये बैंक बैंकरप्ट हो जाएगी। फोर्ब्स मैगजीन ने भी इस बैंक को टॉप बेस्ट रैंकिंग बैंक्स में से रखा था। वैसे जैसे आप को पता हो कि सीईओ वगैरह को तो सबको पता ही होगा कुछ ना कुछ, तभी तो ये शेयर्स बेच रहे थे अपने 6 महीना पहले तक। वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जैसे बताया कि किसी का पैसा डूबेगा नहीं, जिनके पैसे हैं वो सब सेफ हैं, उनको मिलेगा। या तो वो अपने पैसे के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लें या फिर पैसे ले लें, बट कोई दिक्कत नहीं है, किसी का पैसा डूबेगा नहीं। तो इसका मेन कारण रिसेशन ही बताया जा रहा है, और रिसेशन के कारण ही ये बैंक कोलैप्स हो चुकी है और इस पे ताला लग चुका है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।